हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल टॉपर तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, 4, 5 और 6 करेंगे। इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है ना, इस वाले क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स को वेरीफाई करना है, उसके ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने की दो मेथड होते हैं, मैंने दो तरीका होता है जिससे वेरीफाई हो जाता है रूट्स, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखी है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमें क्वेश्चन दे रखा है 6x² - 3 - 7x। अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्हें पता है कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। ax² - bx प्लस bx प्लस c = 0 इस फॉर्म में होती है। मतलब जो ये bx होता है ना, ये हमारा मिडल में आता है हमेशा, लेकिन इधर bx इन्होंने थर्ड प्लेस पे दे रखी, तो इसे हम बीच में कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक, ये वाला इक्वेशन हमें इस तरीके से लिख लेंगे, मतलब हमारा 7x जो है वो बीच में आएगा। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो। पहले तो ये भी लिख लेते हैं हम कि इधर हमारा a, b और c क्या है। ठीक, a हमारा क्या है, इधर ax² है ना, a हमारा 6 है, b हमारा क्या है, b हमारा है -7 और c हमारा क्या है -3। ठीक, इसको हम एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये रूट्स को वेरीफाई करते टाइम ये हेल्पफुल रहता है। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो पहले तो हम वही HCF वाला तरीके से करेंगे जो मैंने बता रखा है कि मतलब 70 to 80% में वो काम आ जाता है क्वेश्चंस में। क्या करना है, उधर a और c को मल्टीप्लाई करना है। 6 और 6 × 3 कितना है, 18 का हम निकालेंगे हमेशा। ठीक, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करके जिसकी जितनी भी वैल्यू आ रही है उसका HCF निकालेंगे हमेशा। 18 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक, तो क्या आ गया, 2 × 3 × 3। अब इन तीन नंबर का ऐसे पेयर बनाना है कि हमारा माइनस या प्लस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। ठीक है, अब आपको वो खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करें, इन तीनों पेयर को कैसे ऐसे दो पेयर्स में कन्वर्ट कर लें जिससे कि माइनस या प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो अब ये देखो आप, 3 3 ज़ा 9 × 2, ये एक पेयर बन रहा है ना, 3 3 ज़ा 9, इसको साथ में लिख दिया 2। अब देखो 9 और 2 को सॉल्व करके, 9 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 7, जो कि हमें चाहिए। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 9 9 2 ज़ा कितना आएगा 18, जो कि हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए। तो 9 और 2 हमारे दो पेयर बन गए, इसे हम इधर लिख लेते हैं। ठीक, 6x²। अब एक चीज़ याद रखना, इधर ना -7x है। अगर आप ऐसे लिख दोगे, 9 और 2 आपका पेयर बन गया, तो आप ऐसे लिख दो -2x + 9x, तो वो गलत हो जाएगा। जब -7x है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसमें माइनस का साइन है ना। क्लियर है ना ये पॉइंट आपको, कि मतलब -9x + 2x करोगे तभी आपका -7x आएगा, है ना। माइनस तो करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे लिख के आ जाए, जैसे 2x -2x + 9x। ये माइनस तो हो रहा है, लेकिन इसे सॉल्व करके आपका जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा 7x का, तो आपको इधर नेगेटिव चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हम लेंगे -9x + 2x, -9x + 2x -3। ठीक, ये हमारा इधर आ गया। इसको हम अब कर लेते हैं दोनों में से कॉमन, कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और हमारा x कॉमन आ रहा है। इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो इधर हमारा बच जाएगा 2x - 3। अब दूसरी वाली ब्रैकेट में भी हमें यही चाहिए और यही नंबर है, तो हम क्या कॉमन ले लें, इसमें +1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो वो अंदर सेम ही बचेगा ब्रैकेट में, 2x - 3। ठीक, तो हमारी दो टर्म्स मतलब वो क्या आ जा रही हैं, टर्म्स क्या आ जा रही हैं, 3x + 1, ये पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल हमारी क्या आ रही है, 3x + 1 और ये आ जाएगा हमारा 2x - 3। दोनों को 0 पे इक्वल पुट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो हमारे रूट्स क्या आएंगे इधर, 3x = -1, 2x = +3, क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर जाएगा 0 में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा x = -1/3 और इधर हमारा x आ जाएगा 3/2। तो हमारे दो रूट्स इस इक्वेशन की क्या है, -1/3 और 3/2। अब हम अपने रूट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, उन्होंने वेरीफाई करने भी बोला है। ठीक, वेरीफाई
वेरीफाई करने के लिए पहले हमें करना पड़ता है सम ऑफ रूट्स, मतलब जो भी हमारे दोनों रूट्स आए हैं उन दोनों का सम, रूट्स का सम हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा हमेशा। बी और ए क्या है हमारा, ये है, मैंने इधर लिखवाया था। बी हमारा -7 और ए हमारा 6। ठीक, रूट्स को पहले प्लस करना है। रूट्स हमारी क्या आई हैं, -1/3 प्लस 3/2 है ना, हाँ 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस है ऊपर, बी हमारा कितना है -7, ए हमारा 6, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे -7 और ए हमारा 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको प्लस करना है हमें, वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इन दोनों का 6 आएगा, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ करके। 3 × 2 6। ठीक है, तो इसे हम इधर 6 आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। 3 2 ज़ा 6, 2 × -1 -2 प्लस 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 7/6। 9 - 2 हमारा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ठीक, तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब सम वाले से तो प्रूफ हो रहा है हमारा। अब हमें प्रोडक्ट वाला भी चेक करना है। दो तरीका होता है ना वेरीफाई करने का, दो तरीके से वेरीफाई होती है रूट्स। तो दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये पता है वेरीफाई करने के लिए, रूट्स को वेरीफाई करने के लिए क्यों है ये वाली तरीका, ये इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि जो रूट्स हैं वो उस इक्वेशन की रूट्स है भी कि नहीं। अगर सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये उसी इक्वेशन की रूट्स है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने का क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे दो रूट्स हैं। ठीक, इसे सपोज करते हैं कि हमारे दोनों रूट्स इक्वेशन की अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें होता है हमारा C/A जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारी दो रूट्स क्या हैं इधर, -1/3 इंटू 3/2 और C/A। C हमारा कितना आया है इधर -3, A हमारा 6, -3 A हमारा 6। ये देखो 3 से 3 तक कट हो जाएगा, तो हम इसे 3 से 3 तक काट देंगे, और ये भी हमारा कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हमारा कितना आ रहा है -1/2, और ये वाला भी कितना आ जा रहा है -1/2। दोनों सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट से भी वेरीफाई हो रहा है। तो मतलब यही हमारे रूट्स हैं इक्वेशन, जो हमारी ये वाली इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन के रूट्स है। ठीक, इतना सा है इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब हम करेंगे अपना पार्ट 4। पार्ट 4 में इन्होंने क्या, पार्ट 4 की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नहीं पॉलिनॉमियल है, इक्वेशन हम बनाएंगे ज़ीरो पुट करके। पार्ट 4 की पॉलिनॉमियल है 4u² प्लस 8u। ठीक, ये है। अब ये देखो, इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं पहले तो ये क्या आएगा, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। हम किससे कंपेयर करते हैं इसको हमेशा, हमारी इक्वेशन जो हमने पुट कर रखी है जर्नल वाली, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये है। ठीक, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कि इसकी सारी वैल्यूज इधर क्या क्या बन रही हैं। a हमारा क्या है इस इक्वेशन में 4 आ रहा है, b हमारा इस इक्वेशन में क्या आ रहा है 8, c हमारा इस इक्वेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है c हमारा फिर 0। अब जिस क्वेश्चन में c की वैल्यू ना दे रखी है ना, उससे सिंपल क्वेश्चन अभी तक बना ही नहीं है समझो। ये वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। इसमें आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से कॉमन ले लोगे। ठीक, अब आपका कुछ बन ही नहीं रहा है, जब आपके पास c नहीं है तो आप स्प्लिट द मिडल टर्म किस में करोगे, है ना। तो आप इसी में से कॉमन ले लोगे। इसमें हमारा कॉमन क्या आएगा, 4 और u कॉमन आएगा। इधर भी 4u प्रेजेंट है, इधर भी 4u प्रेजेंट है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो हमारा इसमें बच जाएगा u और इधर बच जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इधर से 4u कॉमन लिया तो ये 4 2 ज़ा 8, तो 2 बचेगा, u हमारा बाहर चला गया, और इसमें 4u लिया तो u बचेगा। ठीक, तो क्या क्या बन गई हमारे पास, दो पॉलिनॉमियल्स हमारे क्या बन गए, 4u और u + 2, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u हमारा क्या आ गया 0, u हमारा 0 आ गया, ये एक रूट आ गया हमारा, इसको क्या बोल लेंगे अल्फ़ा। ठीक, और दूसरा क्या है u + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, ये भी हमारा एक रूट आ गया, इसको हम क्या लेट कर लेंगे बीटा। ठीक, अब फिर से वही वेरीफाई वाला सिस्टम हमारा, वेरीफाई वाला।
तो इसमें पहला तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब अल्फा कितना है हमारा 0 प्लस बीटा कितना है -2 माइनस बी 8 है बी, और ये माइनस का साइन है तो ये -8 अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, ये हमारा -2 आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का पावर आ जाएगा, और 2 0 में तो कुछ प्लस करने को है नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा 4 2 सा, तो ये कितना आ गया -2। बस ख़त्म, दोनों वेरीफाई है। दूसरा हमें एक और तरीके से करना है, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2। सी कितना था हमारा, सी है हमारा 0, ए है हमारा 4, तो 0/4। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 0 है, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये भी वेरीफाई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा फोर्थ वाला। ठीक, अब फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में दे रखा है t² -15। ठीक, ये भी कर लेते हैं, t² -15। ठीक है, अब देखो, अब a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे क्या है, x² होता है ना, a की प्लेस में हमारा 1 है। ठीक, b की प्लेस पे क्या है, bx होता है। bx टाइप का कोई टर्म दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है, तो b की वैल्यू क्या है 0। ठीक, c क्या है हमारा -15। ठीक, ये हमारी a b और c की वैल्यूज़ हैं। अब देखो, अब c तो है नहीं हमारा, पहले तो हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, t² -15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, हमें हमेशा bx जो होता है हमारा मिड टर्म होता है, उसको स्प्लिट करके रूट्स निकालते हैं ना, तो अब हमारे पास bx तो है नहीं। अब क्या करें, सिंपल इसी को सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, 15 को उधर भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा, t² इज इक्वल्स टू 15। रूट हटाने के लिए इधर अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू ±√15। ठीक, तो हमारी दो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी इधर, हमारी अल्फ़ा की वैल्यू समझो इधर आ गई √15, और बीटा आ जाएगा हमारा -√15। ठीक, दो वैल्यू आ गई हमारी अल्फ़ा बीटा। हम फिर से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो पहला क्या है, सम का क्या वो था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक, √15 ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट नेगेटिव रख रही हूँ इधर। -√15, b हमारा क्या है -0/a, तो 0 है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको जब माइनस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, सम वाला तो हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट वाला चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट का क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा हमारा कितना आ रहा है, +√15 इंटू बीटा कितना है -√15। c हमारा क्या है -15, और a हमारा क्या है 1। ठीक, अब देखो, इसको जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो ये मतलब ये माइनस का ही रहेगा। ठीक, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करोगे रूट को, तो रूट हमारा हट जाएगा, और कितना क्या बचेगा 15, और इधर माइनस का साइन है तो -15 बचेगा इधर। ठीक है, -15, और इधर भी क्या है हमारा -15, तो ये दोनों इक्वल बैठ रहा है ना, ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है, तो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ठीक, अब जो हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट है ना बच्चों, सिक्स्थ वाला पार्ट एकदम थर्ड वाले की तरह है। इधर देखो b की जो वैल्यू है, मतलब सेम नहीं है लेकिन वैसी तरीके से ही होना है। ठीक, स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स में कर देती हूँ। सिक्स्थ वाला पार्ट है हमारा 3x² - x - 4
इसको इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक, तो सारी वैल्यू लिख लो ए बी और सी की। ए हमारा है 3, बी हमारा है -1, सी हमारा है -4। ठीक, ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू। अब फिर से स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व करेंगे। पहले तो किस HCF निकालेंगे। मैंने बोला HCF वाले तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। HCF चेक करेंगे। HCF किसका निकालेंगे? 4 × 3 12 का निकालेंगे हम। 12 को इधर सॉल्व करते हैं। 12 ये हमारा पहले 2 × 6, 2 3 × 3 1 ज़ा। ठीक, तो क्या वैल्यू आ गई? 2 × 2 × 3। अब इन दोनों से ऐसी दो टर्म निकालनी है जिसको माइनस करने पे 1 आए, ठीक, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। अब देखो 2 × 4 और 3, तो 4 × 3 ये बन गई। 4 - 3 करेंगे, मतलब ये माइनस चाहिए तो -4 + 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -1। और 4 × 3 12। तो यही हमारा मिड टर्म स्प्लिट करके आएगा। तो इधर क्या आ गया? 3x²। ये हमारा आ गया -4x + 3x -4। ठीक, इसको फिर से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? हमारा सिर्फ x कॉमन है, x हमने ले लिया तो ये हमारा बच जाएगा 3x -4। ठीक, अब देखो 3x -4 और इधर भी क्या बच रहा है? 3x -4। सेम है ना, ब्रैकेट के अंदर भी हमें यही चाहिए। जब दोनों ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर सेम क्यों लेते हैं ये समझो। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं होगा तो उन दोनों को कॉमन कैसे लेंगे, है ना, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर सेम लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ये है तो दूसरी ब्रैकेट में भी हमें यही चाहिए, तो हम इधर +1 कॉमन ले लेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिंपल यही उठ के हमारी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो हमारी दो पॉलिनोमियल्स क्या बन रहे हैं? x + 1 और 3x -4। अब इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? -1, और इधर से क्या आ रही है? 4 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3। ठीक, तो हमारी अल्फ़ा क्या आ गई? -1, बीटा क्या आ गया? 4/3। सेम वही सम वाले तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा = कितना आ जाएगा? -b/a। ठीक, अल्फ़ा + बीटा कितना है? -1 + 4/3 = -b है। तो ये माइनस का साइन बाहर है और ये खुद में माइनस है एक, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/a कितना है? 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, ये ऊपर -3 + 4 = 1/3। तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? 1/3 = 1/3। सेम, तो सम से हमारा वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट भी इधर ही चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा कितना है? -1 × बीटा कितना है? 4/3। c कितना है? -4। ये हमारा इधर तक सम का था। ठीक, और a कितना है? 3। इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? -4 और /3 = ये भी -4/3। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा इक्वेशन सही है, मतलब हमने सही रूट्स निकाले हैं। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स करवा दूंगी। टिल देन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।